हेलो एवरीवन। आज हम सब जो है करंट की जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है। अफ़गानिस्तान, काबुल एट रिस्क ऑफ बिकमिंग फर्स्ट मॉडर्न सिटी टू रन आउट ऑफ वाटर, रिपोर्ट वार्न्स। अफ़गानिस्तान में एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि काबुल का पानी जो है वो ख़त्म होने वाला है। पहला आधुनिक शहर जो है वह बनने का जोखिम में है अफ़गानिस्तान। जो ये न्यूज़ है इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वह क्या क्या हैं। काबुल में पानी की भारी कमी, जिससे 2030 तक जो भूजल है उसके स्रोत जो हैं वह सूख सकते हैं। काबुल के जो 80% भूजल है उसमें हानिकारक तत्व पीने योग्य जो है वह पानी नहीं है। पंचशील नदी पाइप परियोजना से 20 लाख लोगों को पानी जो है वो मिल सकता है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल जो है वह एक बहुत ही बड़ी तबाही की कगार पर खड़ा है। यह तबाही जो है वह काबुल को दुनिया का पहला आधुनिक शहर जो है वो बना सकती है, जहां पानी की पूरी तरह जो है वो ख़त्म हो जाएगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो 2030 तक काबुल के जितने भी भूजल स्रोत हैं सब जो हैं वो सूख सकते हैं। यह खबर जो है वह न केवल काबुल जो है उसके 70 लाख लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय जो है वह है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक जो मर्जी कॉपर्स नामक एनजीओ है उसकी एक हालिया रिपोर्ट में बताया कि पिछले एक दशक में काबुल के भूजल स्तर में 30 मीटर तक की गिरावट जो है वो आई है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और जो जलवायु परिवर्तन है उसने इस समस्या को और भी गंभीर कर दिया है। शहर के लगभग आधे बोरवेल जो हैं वो काबुल वासियों के लिए पीने का पानी का जो मुख्य स्रोत है वह अब सूख चुके हैं। हर साल जो है वो 44 मिलियन जो क्यूबिक मीटर पानी की निकासी है वह भूजल के जो प्राकृतिक रिसोर्स हैं उनसे ही जो है वो प्राप्त होती है, और जो प्राकृतिक रिचार्ज हैं इनसे कहीं ज़्यादा जो है उनका उपयोग हो रहा है। पानी के कर्ज में डूबे काबुल जो है वो पानी की कमी के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी जो है वो चिंता का विषय है। रिपोर्ट यह बताती है कि शहर का जो 80% जल है, भूजल यानी कि जो भूमि के नीचे मिलने वाला जल है वह पीने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो सीवरेज, नमक और जो आर्सेनिक है वह जो है बहुत ही अधिक मात्रा में जो है वो पाया जाता है, जो कि एक हानिकारक जो तत्व हैं वह हैं। काबुल के लोगों में जो है पानी के लिए रोज़ाना पानी के लिए वे जूझ रहे हैं। कुछ परिवार जो है वह अपनी आय का जो 30% हिस्सा है उसको जो है पानी को खरीदने में ही जो है वो खर्च हो जाता है, और जो 2/3 से ज़्यादा परिवार हैं वह पानी से जुड़े जो कर्ज हैं उनमें डूबे हुए हैं। खैर, जो खाना इलाका है वहाँ पर शिक्षिका जो नाजिफा ने बताया कि पानी की कमी जो है वह अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। खासकर कम आय वाले जो परिवार हैं उनके लिए यह बहुत ही मुश्किल है। अच्छी गुणवत्ता वाला कुएं का पानी अब जो है वो मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये संकट है इसका फ़ायदा कुछ निजी कंपनियां जो हैं वो उठा रही हैं। ये सार्वजनिक भूजल को बड़े पैमाने पर निकालकर ऊंचे दामों पर बेच रही हैं। जो नाजिफा ने कहा है कि पहले हम 10 दिन के लिए 500 अफ़गानी जो मुद्रा है उसमें पानी खरीदते थे, अब वही पानी जो है वो 1000 अफ़गानी में मिलता है। पिछले 2 हफ्तों में जो स्थिति है वो और भी ख़राब हुई है। हमें डर है कि यह और महंगा जो है वो ना हो जाए। यह संकट जो है वो क्यों बढ़ा है? 2001 में काबुल की आबादी जो है वो लगभग 10 लाख से कम थी, जो अब बढ़कर 7 गुना जो है वो हो गई है। इस तेज़ वृद्धि से
जो पानी है उसकी मांग को जो है उसने कई गुना बढ़ा दिया है। इसके अलावा जो केंद्रीकृत शासन है और जो नियमों की कमी ने इस समस्या को और भी गंभीर जो है वो बना दिया है। 2025 की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि अफ़गानिस्तान में पानी और जो स्वच्छता है उस परियोजनाओं के लिए ज़रूरी है कि $264 मिलियन में से केवल 8.4 जो है मिलियन डॉलर ही मिले हैं। तालिबान के जो सत्ता है उसमें आने के बाद से $3 बिलियन की जो अंतर्राष्ट्रीय मदद है वह रुकी हुई है। अभी भी जो है वो एक उम्मीद बाकी है कि जो काबुल है उसकी जो पानी की समस्या है उससे किस प्रकार से निपटारा जो है वो किया जा सकता है। जो पंजशीर नदी पाइपलाइन परियोजना है उसके द्वारा काबुल की पानी की समस्या जो है उसको समाप्त किया जा सकता है। अगर यह जो है पूरी हो जाए तो 20 लाख लोग जो हैं उनके पीने योग्य पानी मिल सकता है। इस परियोजना का जो डिज़ाइन है वह 2024 में पूरा हो चुका है, लेकिन $170 मिलियन की जो लागत है उसके लिए अभी और भी जो निवेशक हैं उनकी ज़रूरत जो है वो है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको कवर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।